बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एएसएफ इंस्पेक्टर का जनाब सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। आपको पता है कि आपका पेपर जो है 24 और 25 मई को होने जा रहा है। 10-12 दिन अभी आपके पास हैं। आपकी रोल स्लिप्स ही अपलोड कर दी गई हैं। तो आपका जो सिलेबस है जो एएसएफ इंस्पेक्टर के वाले से इंग्लिश हमने कंप्लीट कर ली थी। मैं दोबारा इस सारी इंग्लिश के लिंक्स, आपके वीडियो लेक्चर के लिंक्स और उसके जो नोट्स हैं, जो पास पेपर है, वो सारे के सारे आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और सारे लिंक्स जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। इसके अलावा इस्लामियात की भी सारे मैं वीडियो लिंक्स और उसके जो पास पेपर्स और आपके जो पीडीएफ वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। मुताला पाकिस्तान के भी लगा दूंगा साथ, और उसके साथ जो आपके पास है जी या जो सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले थे वो भी सारे इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा साथ। और उसके अलावा आपके पास जो बेसिक अरिथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथ का जब हम स्टार्ट करने लगे हैं तो मैथ के आपके पास जो टॉपिक्स दिए हैं वो आपके पास है अलजबरा में है। बेसिक अरिथमेटिक्स में अलजबरा है, रेशियोज हैं, परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन है। 4 आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम 8 से 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 10-12 दिन अभी आपके पास हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी बुक्स के वीडियो लेक्चर के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इनके पीडीएफ नोट्स और जो पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। तो आज हम जो इसको मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जनाब मैथ हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1 आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 होता है, उसमें अलजबरा ही हम पढ़ाते हैं। बाकी पोस्टों के लिए भी तो इसमें भी आपके पास परसेंटेज आपने सबसे पहले पढ़नी है, फिर हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर बॉड मैथ्स पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन और एवरेज। ये तो आपके सिलेबस में भी शामिल है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास 2 आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये भी हमने करने हैं, ठीक है। पावर रूल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने करने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, ये भी हम करेंगे। बाकी हम कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 1 में। तो सबसे पहले मैथ को आपका जो समझने का तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक समझें, टॉपिक में भी आपको समझा देता हूं। परसेंटेज का फॉर एग्जांपल ये आपने टॉपिक यहां पे करना है, इसके नीचे मैंने 8-10 क्वेश्चन लिखे हुए भी आपको मैं समझा देता हूं। उसके बाद आपने इसको तैयार कैसे करना है, आपने जो पास पेपर की फाइल मैंने आपको शेयर की है मैथमेटिक्स के वाले से, वो आपने परसेंटेज के क्वेश्चन वहां से करने हैं। आपको पता जो आपकी पास पेपर की फाइल है उसमें सारे के सारे आपके टॉपिक वाइज परसेंटेज जो ना क्वेश्चन अलग लिखे हुए हैं, परसेंटेज के अलग लिखे हुए हैं, एवरेज के अलग लिखे हुए हैं, पावर रूल्स के अलग लिखे हुए हैं, अलजबरा के अलग लिखे हुए हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, ये परसेंटेज मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। इसके बाद आपने क्या करना है, पास पेपर वाली फाइल में आपने परसेंटेज के क्वेश्चन कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आज में देखते हैं जी परसेंटेज। तो परसेंटेज का आपके पास जो लफ्ज है इसका नाम होता है परसेंटेज, पर और इसे कहता है सेंट। पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100। तो इसके जो आपके पास परसेंटेज की निशानी होती है वो इस तरीके से होती है। आपने 100 को ऐसे लिखना होता है, 00 और 1 को आप अंदर से इसको टेढ़ा से लिख देते हैं। ये आपके पास परसेंटेज की निशानी होती है। तो परसेंटेज का ये निशानी जहां पे भी नजर आए इसका मतलब होता है बटा 100, इसका मतलब होता है बटा 100। परसेंटेज का लफ्ज कहीं पर नजर आ जाए, परसेंटेज की निशानी आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है बटा 100, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके पास वैसे जो बेसिक फार्मूला होता है परसेंटेज का वो तो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर आपके पास टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास बेसिक इसका फार्मूला होता है। लेकिन ये बेसिक फार्मूला कभी कभार इस्तेमाल होता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे आपसे पूछने की कोशिश करता है। अब आपने करना क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है परसेंटेज का, सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दी होती है ना, इस स्टेटमेंट को आपको समझना है। और इस स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका पेपर में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आपने करना क्या है, जो भी स्टेटमेंट आपको मिलेगी परसेंटेज के वाले से, इसको आपने सबसे पहले मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आपके पास लिखा हुआ है 18, 18 का मतलब 18 ही होता है, इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है। 18 का मतलब 18, कोई और इसके अलावा नहीं है, 18 का मतलब 18 ही है। आगे लिखा हुआ है आर, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा इज, एम, आर वगैरह, ठीक है, उसका मतलब होता है बराबर। उसका मतलब क्या होता है, बराबर। मैथमेटिक्स में जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाएगी इंग्लिश में, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। फिर आगे लिखा 75, तो 75 का मतलब 75 ही है। परसेंट आगे लिखा परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ये भी आपने याद कर लेना है। ऑफ जहां पे भी नजर आएगा उसका मतलब होगा ज़रब, ठीक है। आगे लिखा होगा विच नंबर, विच नंबर, विच नंबर का क्या मतलब है, कोई नंबर वो आपसे पूछना चाह रहा है, कोई नंबर आपसे पूछना चाह रहा है, जो चीज ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। विच नंबर, कौन सा नंबर, मीन के जो मिसिंग चीज होगी जो आपसे वो पूछना चाह रहा होगा उसको आपने लिखना होता है एक्स, उसको आपने क्या लिखना होता है एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपका सारे के सारे जो स्टेटमेंट थी आपकी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसको आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको आपने अलजबरा के फार्मूला के मुताबिक इसको आपने हल कर लेना है। हल आपने कैसे करना है,
सबसे पहले आप ऐसे करें कि आपके पास बराबर की इधर आपके पास 18 है, ठीक है, उधर आपके पास है 75 बटा आपके पास 100 है, जरब आपके पास x है। आप क्या करें, सबसे पहले जो बटा आप खत्म कर लें, सबसे पहले बटा खत्म करें। 25 3 बार 75, 25 4 बार 100, इसको काट लें 25 से, आपको काटना आता होगा, ठीक है। ऊपर आपके पास बन गया 18 बराबर आ गया 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बटा आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो 4 बटे के नीचे है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 18 जरब आपके पास आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा 3x, ठीक है। ये बच्चों वाला काम है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो 3 है 3 को भी इधर ले आएंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, x को आप अलहदा करेंगे, बाकी सारी की सारी चीजें x के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 चौके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 जरब 4 बटा आपके पास 3 बराबर आ जाएगा x। 3 एक बार 3 3 6 बार 18, ऊपर आ गया 6 जरब 4, तो x बराबर आपके पास आ गया 24। x आपके पास बराबर आ गया 24, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 24 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर था कि मींस के किस नंबर का जो आपके 75% निकालें, किस नंबर का 75% निकालें, तो वो आपके पास आंसर है 18, तो आपके पास आंसर आता है 24, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। वो कहता है जी वो कौन सा नंबर है जिसका हम 75% निकालें तो आंसर आपके पास 18 आ रहा है, तो वो नंबर हमारे पास 24 है। ऐसा नंबर है जिसको आप 75% निकालें तो आपके पास आंसर 18 आता है। उसके बाद आपके पास है जी अली सोल्ड आ टेबल एट 800 विच इज बाट फॉर 1000, व्हाट इज द लास्ट परसेंटेज। अब यहां पे जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना परसेंटेज में, यहां पे आपसे सिर्फ वो एक ही बात पूछना चाह रहा होता है, क्या इस बंदे को पता है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कीमतें खरीद पर होता है, कीमतें फरोख्त पर नहीं होता। ये अपने बात सिर्फ याद करनी है। परसेंटेज में जब भी आपने मुनाफा या नुकसान निकालना हो तो आपने वो सारा कुछ किस पे करना होता है, वो आपने उसकी कीमतें खरीद पे करना होता है, ठीक है। अब आपके पास वो क्या था जी, अली सोल्ड टेबल, उसका सोल्ड हुआ 800 का, उसने खरीदी कितने की थी, 1000 की थी, ठीक है। उसने टोटल आपके पास अमाउंट कितनी, 1000 रुपया था, ठीक है जी, 1000 रुपया टोटल, 1000 रुपये, ठीक है। उसमें से उसने बेची कितने की है, 800 की है। अब 800 की उसने बेची है, 1000 की उसने खरीदी थी, ठीक है। तो उसको जो नुकसान कितना हुआ है, 200 का हुआ है। तो आप यहां पे 200 लिखेंगे, 200 जरब आपके पास 100 करेंगे, या ऐसे ना ऑब्टेन बटा टोटल जरब 100, जो आपका बेसिक फार्मूला होता है परसेंटेज का, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड आपके पास क्या क्या आपको हासिल हुआ है, यहां पे आपको लॉस हासिल हुआ है, नुकसान हासिल हुआ है। नुकसान कितना हुआ है, 200 रुपए का, क्योंकि 800 का उसने बेचा है, 1000 रुपए का कुछ चीज उसने खरीदी थी, टेबल जो था 1000 रुपए का खरीदा था, 800 का बेचा है। अब उसको यहां पे हासिल क्या हुआ है, नुकसान, कितना नुकसान हासिल हुआ है, 200। तो ये हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर जरब आपने क्या करना होता है, 100 करना होता है। ये आपके पास परसेंटेज का फार्मूला होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन सिर्फ आपसे वो ये पूछना चाह रहा होता है, क्या इस बंदे को पता है कि बटा 1000 आना है। कुछ बच्चे यहां पे 800 लगाते थे नीचे। तो जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है मुनाफा या नुकसान की सूरत में, तो आपने क्या करना है, उसकी कीमतें खरीद पे निकालनी है, फरोख्त पे नहीं निकालनी, ठीक है जी। अब आप क्या कर लेंगे, जो 2 0 से काट जाएंगे, 1 0 से काट जाएगा, आपके पास आएगा 20। तो इसको कितने परसेंट लॉस हुआ है जी, ठीक है जी। आप इसको देख लें तो आपके पास आ जाएगा, आपका लॉस हो गया 20%। आपके पास लास्ट कितना हो गया जी, 20% हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, शायद यहाँ पे 25 लिखा गया है, 20% इसका लॉस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका लॉस निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर द नंबर हुज 17% इज 51, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मैथमेटिकल में चेंज करेंगे। द नंबर हुज, अब द नंबर हुज का मतलब है, द नंबर कोई सा नंबर है, हमें कोई नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो द नंबर जो नंबर वो पूछना चाह रहा होता है उसका नाम रखते हैं हम एक्स, ठीक है जी। हु इज 17%, 17 का मतलब होता है 17, और अब उसके बाद परसेंट का मतलब होता है बटा 100, और बराबर आपके पास क्या आ गया 51, ठीक है। अब देखें 7x इंटू 17/10 इज इक्वल टू आ गया 51। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 100 उधर चला जाके जरब हो जाएगा, बट जरब 100 हो जाएगा, और 17 इधर आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। उधर x अकेला रह जाएगा, x अकेला रहेगा, ठीक है। अब 17 एक बार 17, 17 3 बार 51, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आ गया आंसर 300। 300 वो ऐसा नंबर है जिसका 17% निकालें तो आपके पास आंसर 51 आता है, ठीक है। आगे देखें, आगे हु डेवलप्ड अलजबरा मूसा ख्वारिज़मी ने डेवलप किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब देखें ये कहता है जी, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, अ स्टूडेंट हैज टू पास ईच सब्जेक्ट, ठीक है जी। हर बच्चे को तीनों सब्जेक्ट में पास होगा तो वो पास कंसीडर होगा। 20% स्टूडेंट्स फेल इन ए, 22% स्टूडेंट फेल इन बी एंड 16% स्टूडेंट फेल इन सी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम लाइज बिटवीन। अब देखें क्या कह रहा है, कह रहा है जी आपके पास स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स का पेपर दिए हैं, ए बी और सी। ए फॉर अरेबिक लगा लें, बी फॉर बायोलॉजी लगा लें, सी फॉर केमिस्ट्री लगा लें फॉर एग्जांपल, ठीक है।
अब हमने क्या देखना है, इनमें से कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। पास बच्चा वो कंसीडर होगा जो तीनों किताबों में पास है, जो तीनों किताबों में पास है, ठीक है। और फेल कौन सा कंसीडर होगा, जो किसी एक में फेल है वो फेल है, ठीक है। अब कहता है जी आपके पास जो 20% स्टूडेंट है ना, वो किस में पास फेल हुए हैं, ए में। ए में आपके पास 20% स्टूडेंट फेल हो गए, इसका मतलब है 20% ये तो यहां से गए, बाकी आपके पास रह गए 80%। बाकी आपके पास कितने रह गए, 80%। अब कहता है उनमें से क्या हुआ जी, 22% स्टूडेंट जो है ना वो फेल हो गए हैं बी में। अब बी में से अभी आपके पास 22% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, ठीक है। अब कहता है जी सी में, जी सी में हो गए हैं 16%, सी में हो गया 16%, सी में हो गए हैं 16%। अब देखिए मैं कहता हूं जो 20% ए में से फेल हुए थे ना, वो बाकी दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए थे। इसका मतलब है ए में से 20% निकल गए, बाकी रह गया 80%। अब इन 80% में से 22% बी में फेल हो गए हैं, इसका मतलब है 80 में से 22 और निकालें तो आपके पास आ गए जी 68 रह गए, आपके पास किधर 58 रह गए, ठीक है। अब कहता है इनमें से 16% ऐसे बच्चे हैं जो सी में से भी फेल हो गए हैं, इसका मतलब 58 में से 16 और निकाल लें, 58 में से जो 16 और निकाले तो मेरे पास कितना बन गया जी, मेरे पास बन गया जी 42 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर ये सारे के सारे बच्चे मुख्तलिफ बच्चे हों, जो इनकी मुख्तलिफ पेपरों में मुख्तलिफ बच्चे फेल हुए हैं, ए में से जो 20 बच्चे पास फेल हुए हैं वो बाकी सारों में पास हैं, जो बी में से 22 बच्चे फेल हुए हैं वो बाकी सारों में पास हैं, जो सी में से 16 बच्चे फेल हुए हैं वो बाकी सारों में पास हैं। तो फिर मेरे पास 42 बच्चे ऐसे बचेंगे जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास होंगे, बाकी सब में फेल हो जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा रुख ये भी है, हो सकता है जो 22 बच्चे बी में फेल हुए हैं, हो सकता है इन्हीं 22 में से 20 ऐसे बच्चे हों जो ए में भी फेल हैं, और इन्हीं 22 में से 16 बच्चे ऐसे हों जो सी में भी फेल हैं। तो टोटल बच्चे मेरे पास फेल सिर्फ 22 ही होंगे, क्योंकि वो वही 22 हैं जो बार बार किसी की एक में कंपार्ट है, किसी की दो में, किसी में तीनों में कंपार्ट है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा काम हो जाए, ये सेपरेट बच्चे ना हो, तो मेरे पास सिर्फ फेल बच्चे आएंगे 22, तो मेरे पास पास बच्चे बन जाएंगे 78। तो अब ये रेशियो कितना बनेगी, 42 से लेकर 78 के दरमियान बच्चे पास हो सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो ये 42 to 78 वाला आपके पास आंसर करेक्ट था, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कॉमन सेंस यूज करके तो आपने इसका आंसर निकालना था। आगे आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अब आपके पास है, शायद एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ गए, ऊपर जी, अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 12 क्वेश्चन and secured full marks in all of them. If he obtained 60% in the test, all the question carry equal marks, then what is the number of question in test? कहता है जी एक स्टूडेंट है, उसने 12 क्वेश्चन जनाब अटेम्प्ट किए हैं, 12 क्वेश्चन उसने लिखे हैं और हर क्वेश्चन में उसको फुल नंबर मिले हैं, ठीक है। और उसको नंबर कितने आए हैं, 60% आए हैं, 60% आए हैं, ठीक है। उसने 12 क्वेश्चन किए हैं और फुल नंबर उसको मिल गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, तो ये आपके पास आएगा 60%, उसके 60% उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब कहता है जी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। अगर 12 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मेरे पास आंसर आता है 60%। तो टोटल मैं कितने क्वेश्चन करूंगा कि मेरे पास 100% क्वेश्चन मेरा पूरा पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे 60% ऑफ x इज इक्वल टू 12, ये बन रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 60% निकालें तो आपके पास 12 आंसर आ रहा है। मीन के जो 12 है, 12 जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो किसी नंबर का 60% है। तो हम क्या करेंगे, 60/100 जरब x बराबर आ गया 12, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 60 नीचे आ जाएगा। ये ऐसे काट लें, यहाँ पे 0 0 के साथ काट गया, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, तो 12 5 उधर जाके जरब होगा 12 के साथ, 12 5 बार 60, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, 4 5 बार 20। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने बनते हैं, 20। टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने बन गए, 20 क्वेश्चन टोटल ऐसे हैं जो आपके पेपर में थे, उनमें से आपने 12 किए हैं तो आपके 60% मार्क्स बने हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपने परसेंटेज को डील करना होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अब देखो जो रेडियस है ना आपके पास स्फीयर का, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है जो रेडियस आर है ना, आर को अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं, आर को मैं 10% इंक्रीज करूं तो बताएं इस सारे फार्मूले के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रेडियस था, पहले मेरे पास रेडियस था 10, ठीक है, 10 रेडियस था मेरे पास पहले, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 4 पाई आर क्या आर स्क्वायर क्या बन गया था, 10 का स्क्वायर बन गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 आपके पास आएगा 400 पाई, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 400 बन गया ना, ठीक है।
अगर मैं 10 को 10% इंक्रीज करता हूं, सिर्फ रेडियस को 10% इंक्रीज करना है ना, तो 10 को 10% इंक्रीज करूं, 10 का 10% आपके पास 1 होता है। आपको पता है 10% ऑफ 10 निकाल के देख लें, 10 बटा 100 जरब आपके पास क्या आ गया, 10 ये 0 0 के साथ कटेगा, ये 0 0 से कट गया, एक आता है। इसका मतलब है अगर 10 को मैं 1% बढ़ाऊं तो मेरे पास 10% बढ़ाऊं तो मेरे पास आता है 11। 10 में से एक इजाफा हो जाएगा ना 10% का, तो मेरे पास फिर क्या बन जाएगा 4 पाई 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर मेरे पास होता है 121। क्या होता है जी 11 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 121। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर मैं रेडियस में 1% का इजाफा करूंगा, रेडियस में मैं 1% का इजाफा करूंगा, ठीक है जी, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, वो जनाब आपका 21% बढ़ेगा। क्योंकि पहला मेरे पास 10 का आपके पास 100 बन रहा था, अब 11 का 121 बन रहा है, तो फर्क इसमें कितना 21 का फर्क आ रहा है। तो मेरे पास कितने परसेंट बढ़ गया 21% बढ़ जाएगा उसका सरफेस एरिया, अगर रेडियस हम 10% इंक्रीज करते हैं तो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ये था है जी, उसके बाद है जी द नंबर हुज 25% इज 75। द नंबर आ गया एक्स हुज 25%, 25 बटा 100 इसका मतलब बराबर बराबर आ गया 75। ठीक है, 25 एक बार 25, 25 तीन बार 75, 3 को तो जाकर 75 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आ गया 300। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था द नंबर हुज 25% इज 100। तो 25%, 25 का बटा 100 बराबर आ गया 100, 100 100 के साथ काट उधर चल जाएगा, आपके पास जगह बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल वही उसी फार्मूले के तहत आपने इसको सॉल्व कर लेना है। एन इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गेट 55% ऑफ टोटल वोट्स एंड 20% ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट्स गॉट इज 400। क्या कहता है जी, एक इलेक्शन हुआ है, उसमें एक कैंडिडेट ने 55% वोट लिए हैं और दूसरा जो वोट है, जो कैंडिडेट है, उसने 20% वोट लिए हैं, उसने 20% वोट लिए हैं, और जो 20% है वो 400 है, जो 20% है वो 400 है। बताएं जी टोटल वोट्स में कितने थे। हम कहते हैं जी x का 20% ऑफ x बराबर आ गया 400, क्योंकि जो टोटल वोट है उनका 20% निकाला तो आपके पास आंसर बनता है 400। ठीक है, आप क्या करेंगे 20 बटा 100 जरब x बराबर आपके पास आ गया 400। ठीक है, आप क्या करेंगे x बराबर आ गया 400 बटा 20 जरब आपके पास 100 हो गया, 100 तो जाकर मल्टीप्लाई 20 नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे ये 0 0 के साथ कट गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया 2 एक बार 2, और ये आपके पास आ गया 20 बार 40। ठीक है, आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ गया 2000। आपके पास टोटल इसके वोट कितने थे 2000 वोट थे टोटल। ठीक है जी, टोटल वोट इसमें कितने थे 2000 टोटल वोट्स थे। तो ये आपके पास परसेंटेज का टॉपिक था। ठीक है, इस तरीके से आपने जो आपके पास पेपर क्वेश्चन है परसेंटेज के, वो भी आपने इसी तरीके से यही फार्मूला लगा के आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने पास पेपर की फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हुई है, तो परसेंटेज का टॉपिक आज आप कंप्लीट कर लें। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको एवरेज का टॉपिक को करवा दूंगा। उसके बाद फिर आपका जो है रेशो का और प्रोपोर्शन का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका पावर वाला करके तो इंशाल्लाह ताला और ये जो है ना बेसिक अलजेब्रा बॉर्ड मैथ्स वगैरह कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।